नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू द वर्कआउट फ्रॉम होम सीरीज ब्रॉट टू यू बाय द गुड फोक्स। आज हम पिलाटेस का एक फुल वर्कआउट सीरीज करने वाले हैं। ये बिगिनर्स एज वेल एज इंटरमीडिएट दोनों लेवल के लिए काम आएगा। एडवांस लेवल के लिए भी मैं मॉडिफिकेशंस दिखाती रहूँगी, जो मैं बताती रहूँगी बीच बीच में। आप अपने एक्सरसाइजेस को और ज़्यादा चैलेंजिंग किस तरह से बना सकते हैं। सो आर यू ऑल रेडी? लेट्स गो। हम थोड़ा सा पहले वार्म अप करेंगे, फिर हम क्विक सीरीज करेंगे सारी एक्सरसाइजेस की, एंड देन वी विल एंड विद अ कूल डाउन। आज का जो पूरा का पूरा हमारा 20 मिनट का सेशन रहेगा, इट्स गोना टारगेट योर कोर ऑफ कोर्स, बिकॉज इट्स पिलाटेस एंड योर लोअर पार्ट, आपके हिप्स, आपके लेग्स, आपके नीज, इन सब के लिए ये सारी एक्सरसाइजेस और ये पूरा वर्कआउट बहुत फायदेमंद है। जिन्हें बैक पेन की कंप्लेन है, मैं याद दिलाना चाहूँगी कि आप ये सारी एक्सरसाइजेस किसी न किसी के अंडर करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। सो लेट्स बिगिन विद द रूटीन। लेट्स बिगिन विद द वार्म अप, आवर यूजुअल वार्म अप, जहाँ पे हम हमारे नेक को पहले सब डायरेक्शन में अच्छी तरह से बेंड करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई सारी एक्सरसाइजेस और कई सारे मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें आप अपने नेक पे या आपके शोल्डर्स पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस और प्रेशर डालते हैं। तो अगर आप वार्म अप में अगर आपने इनको अच्छे से मूव किया है तो आपको आसानी रहेगी वो प्रेशर मेंटेन करके रखने के लिए। मूविंग टू योर शोल्डर्स, 5 बैक, 2 3 4 5 एंड 5 फ्रंट, 1 2 3 4 5। अब हम दोनों हाथ खोलेंगे और सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर, सांस बाहर, हाथ नीचे। वंस अगेन, जब हम ये कर रहे हैं हम हमारे कोर को एक्टिवेट करके रखेंगे, जैसे हम हमारे रिब केज को अपने पेट की ओर खींच के रखेंगे। सो हम इस तरह से अपने हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। अगर आप देख रहे हैं तो मेरा स्पाइन स्ट्रेट है, इस तरह से आर्च नहीं है, स्ट्रेट है, और मैं हाथ नीचे लेके आ रही हूँ। 2 और करेंगे, ब्रीद इन एंड अप, ब्रीद आउट एंड डाउन, 1 मोर, ब्रीद इन एंड अप, ब्रीथ आउट एंड डाउन। इसी के साथ में हम हमारे हैंड रेजेस के साथ अपने ओब्लिक्स को भी अब एक्टिवेट करेंगे, उनको टारगेट करेंगे। राइट हैंड इस तरह से ऊपर ले जाएंगे, पीछे की ओर जाते हुए आपके ओब्लिक्स पे फोकस करेंगे एंड ब्रीथ आउट, ब्रिंग इट फॉरवर्ड, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। 4 और करेंगे, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। आप जितना पीछे टर्न कर सकते हैं उतना पीछे टर्न करें एंड ब्रीथ आउट। 2 मोर, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। इस तरह से वापस लेके आएंगे और अब हम हमारे हिप्स को टारगेट करेंगे। हम सिंपल हिप रेजेस करेंगे इस तरह से। ड्यूरिंग द हिप रेसेस भी आपको याद रखना है कि आपने अपने कोर को कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। पहले हम स्लो रखेंगे हमारे मूवमेंट को, एंड विद दिस कॉन्ट्रैक्शन हम धीरे धीरे अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ाएंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 10 मोर। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसके बाद हम टोस पे जाएंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। हाथों को इस तरह से ऊपर स्ट्रेच करते हुए स्टैंड टॉल एंड ब्रीथ आउट। इसमें आप अपने स्पाइन को पूरी तरह से एक स्ट्रेच दे रहे हैं। ब्रीदिंग इन अप, फुल स्ट्रेच टू योर स्पाइन, आप अपने टोस पे खड़े हैं, आपका बॉडी पूरा स्ट्रेट है, एंड ब्रीथ आउट। 1 लास्ट टाइम वी लोड अगेन, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। इसके बाद हम हमारे हिप रेजेस करेंगे। ये आप स्टैंडिंग में करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज के थ्रू आप अपने बैलेंस और आप अपनी कोर स्ट्रेंथ दोनों पे काम कर रहे हैं। जो लोग ये पहली बार कर रहे हैं वो किसी वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हैं। अगर आपने ये पहले किया हुआ है तो आप अपना चैलेंज इम्प्रूव करने के लिए या बढ़ाने के लिए आप बिना वॉल सपोर्ट भी इसे कर सकते हैं। सो अगर आपको लगता है कि आपका राइट लेग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वी आर गोना स्टार्ट विद द राइट लेग, और हम सीधा अपना पैर, लेफ्ट पैर जो है उसे सीधा नीचे सीधा रखते हुए ऊपर लेके जाएंगे एंड इस तरह से नीचे लाएंगे, ऊपर एंड नीचे, अप एंड डाउन,
जाते समय आपको उसे कंट्रोल करना है, अप एंड डाउन स्लोली। अगर आप इसको और ज़्यादा चैलेंजिंग करना चाहते हैं तो आपका पैर आप नीचे टच न करें फॉर 5 काउंट्स। 4, 3, 2 and 1. We do the same onto the right leg and we go up. 1, 2, 3, 4, 5। चैलेंज बढ़ाने के लिए अब आप इसे नीचे टच नहीं करेंगे। 4, 3 कोर कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, 2 and 1 and you come back. Yes. So अब हमारे हेड, नेक, शोल्डर्स, हिप्स हम सभी को अच्छी तरह से हम वार्म अप कर चुके हैं। सो वील मूव टुवर्ड्स आवर मेन एक्सरसाइजेज। उसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारे स्पाइनल रोल से, जिसमें आप अपने पूरे स्पाइन को एक एक करके अच्छी तरह से रोल करेंगे। जिन्होंने मेरे पहले पिलाटेस का वीडियो देखा हुआ है उन्हें पता है कि स्पाइनल रोल किस तरह से किया जाता है। सो वी स्टार्ट विद द चिन गोइंग डाउन। इसे आप नीचे लेके जाएंगे इस तरह, शोल्डर्स ड्रॉप करेंगे, अपना पेट अंदर खींचते हुए धीरे धीरे आप अपने बॉडी को इस तरह पूरा ड्रॉप करेंगे नीचे। और जब आप नीचे पहुंच जाए तो आपका हाथ और आपका सर एकदम लाइट है और वो लिटरली हैंग कर रहा है, आपको ऐसी फीलिंग आएगी। यहाँ आने के बाद आप अपने दोनों हाथों को नीचे प्लेस करेंगे। अगर आपके हैमस्ट्रिंग्स टाइट हैं, यहाँ के जो मसल्स हैं, तो आप अपनी नीज बेंड कर लीजिए और फिर हाथ नीचे रखिए। जो कर सकते हैं वो सीधे में हाथ नीचे रखें एंड देन एक पैर पीछे, दूसरा पैर पीछे। और अब हम यहाँ पे 2 से 3 बार करेंगे हमारा कैट एंड काउ, हमारे पेल्विक मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए। ब्रीथ इन करेंगे यहाँ पे, ब्रीथ आउट करेंगे। याद रखें कि आपका जो हाथ है वो शोल्डर के नीचे रहे, आपकी जो नीज है वो हिप के साथ एक लाइन में रहे। एंड अगेन ब्रीथ इन हियर एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। लास्ट टाइम ब्रीथ इन। और इस बार ब्रीथ आउट करने के बाद आप अपनी स्पाइन का एक न्यूट्रल पॉइंट, ओके, उसे आप ढूंढेंगे। न्यूट्रल यानी कि जो ज़्यादा ना आर्च है ना ज़्यादा राउंड है, हमारा न्यूट्रल स्पाइन, हम उस पोजीशन को ढूंढेंगे। मेरा नेक नीचे रहेगा, क्योंकि अगर मेरा स्पाइन स्ट्रेट है इस तरह से, जब मैं बोलती हूँ हमारा चिन पैरेलल टू द फ्लोर रहना चाहिए, जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में है, तब आप जब इस तरह से नीचे जाएंगे तो आपका चिन इधर देखेगा, ना इस तरह ना इस तरह, डाउन ऑन द मैट। तो आपका जो हेड है वो मैट के पैरेलल है, आप ये समझिए। हाथ वापस शोल्डर के नीचे है, नी और हिप सेम लाइन में है। और इस पोजीशन, न्यूट्रल पोजीशन में आने के बाद अपने स्पाइन को न्यूट्रल में होल्ड करते हुए आप अपने बॉडी को इस तरह से लिफ्ट करेंगे। आपने अपने दोनों नीज फ्लोर से लिफ्ट ऑफ किए हैं। यू आर होल्डिंग दिस पोजीशन फॉर 5, 4, 3, 2 and 1 एंड कम डाउन। जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके एल्बो स्ट्रेट रहेंगे और आपके बैक को आपको ना आर्च करना है ना इस तरह से राउंड करना है। आपकी स्पाइन की जो पोजीशन है आप उसी पोजीशन में एग्जैक्टली अपने आप को लिफ्ट कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्शन आपके कोर से है, आपके हाथ सिर्फ उसे सपोर्ट कर रहे हैं। आई शो दिस टू यू वन मोर टाइम। हैंड्स बिलो द शोल्डर, न्यूट्रल स्पाइन पोजीशन, आर्च नहीं, राउंड नहीं। दिस इज माय न्यूट्रल स्पाइन। नीचे देखते हुए वी लिफ्ट अप, knees off the floor and hold for 5, 4, 3, 2 and 1. Drop down. हम इसे एक बार और करेंगे। इस बार हम 10 seconds का होल्ड ट्राई करेंगे। Okay? Are you all ready? Let's go. Neutral spine position and up. 10, 9, 8. Keep breathing. 7. आप काउंट भी कर सकते हैं। 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Relax. Put the knees down. And now हम साइड में इस तरह से लेट जाएंगे। You're gonna start working on your hips. आपके जो abductors हैं हम उन पे काम करेंगे। आपकी एल्बो इस पोजीशन में रहेगी, शोल्डर से एग्जैक्टली नीचे इस जगह पे। आपकी जो बॉडी है पूरी स्ट्रेट लाइन में है। इस पोजीशन में आने के बाद आप अपने हिप को हल्का सा
लिफ्ट करेंगे फ्लोर से ऊपर। लिफ्ट करने के बाद आप अपने हिप को सॉकेट से बाहर पुश करेंगे उस तरफ। आपके टोज न्यूट्रल रहेंगे, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, न्यूट्रल पोजीशन में रहेंगे। आपका हाथ आप तो यहाँ या तो यहाँ रख सकते हैं या तो यहाँ रख सकते हैं बैलेंस के लिए, जैसा भी आपको कंफर्टेबल फील हो। और नीचे का पैर हम इस तरह से बेंड करके रखेंगे फॉर बेटर बैलेंस। इस पोजीशन में आने के बाद हम करेंगे हमारे लेग्स को 2 किक्स अहेड एंड 1 किक बैक। ये आप अपने हिप से कर रहे हैं एंड 1 किक बैक। ये याद रखें कि ये करते हुए आपको आपका कोर पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट करके रखना है। मेरे स्पाइन में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, मूवमेंट जो है पूरी तरह से मेरे हिप से है। 2 किक आगे पल्स, 1 किक पीछे, 2 किक आगे, 1 किक पीछे, 2 किक आगे, 1 किक पीछे। ये करके आप अपने कोर और हिप मसल्स को अच्छी तरह से एक्टिवेट कर रहे हैं। पीछे 2 मोर, 2 आगे, 1 पीछे, 1 मोर, 1 पीछे। और अब सेंटर में आते हुए आप अपने पैरों को नीचे नहीं रखेंगे क्योंकि आपके मसल्स अच्छी तरह से एक्टिवेटेड हैं। हम करेंगे साइड रेस अप, 2 3 4। इसमें आपको बहुत अच्छा बर्न फील होगा। 6 7 8 9 10। लेट्स डू 5 मोर। 5 4 3 2 एंड 1। रिलैक्स। एक बार अपने पैरों को इस तरह से मोड़ दीजिए। इट्स वेरी गुड फॉर योर हिप्स। याद रखिएगा आपको पैर नीचे नहीं रखना है फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज के बीच में, क्योंकि उसी में आपको हिप पे ज़्यादा अच्छा बर्न फील होगा। हम साइड चेंज करेंगे। गोइंग टू द अदर साइड। शोल्डर एंड एल्बो सेम लाइन में रहेंगे, बॉडी सेम लाइन, नीचे का पैर बेंड, हाथ यहाँ या तो यहाँ एंड लिफ्ट अप। पैरों को पुश करेंगे, एंकल आपका न्यूट्रल है एंड लेट्स बिगिन। 2 किक्स पल्स, 1 बैक, 1 2 3 4। याद रखें कि मूवमेंट सिर्फ हिप से है, मेरी कमर से कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। 6 2 पल्स अहेड, 1 बैक, 7 8 9 एंड विदाउट ड्रॉपिंग द हिप डाउन, पैर ऊपर ही रहेगा एंड लेट्स स्टार्ट साइड किक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Let's do 5 more. 5 4, oh wow, 3, it's burning, 2 and 1 for your hips. इस तरह से बेंड करेंगे, रिलैक्स करेंगे एंड देन वी विल टर्न। और अब हम मैट पे इस तरह से लाई डाउन करेंगे। आपके हिप और नी को इस तरह से बेंड करेंगे। वी मूव बैक टू आवर बेसिक एक्सरसाइज जिसे हम पेल्विक टिल्ट कहते हैं। हम हमारे कोर को एक्टिवेट करेंगे विद द पेल्विक टिल्ट्स। इन एंड आउट, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन हियर, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन हियर, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन हियर। वन लास्ट टाइम, ब्रीथ आउट एंड यहाँ पे हम हमारे कोर को पूरी तरह से एक्टिवेट करके क्रंच करके एक पैर ऊपर, दूसरा पैर ऊपर। मेरा हिप और नी जो है वो सेम लाइन में है और ये एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है आपको। ना बेंड करके रखना है ना इस तरह से स्ट्रेट करके रखना है। इट शुड बी अ 90 डिग्री एंगल और आपका कोर कॉन्ट्रैक्टेड है, आपकी बैक फ्लैट है। और इस पोजीशन में आने के बाद पहले हम सिर्फ हमारे एंकल को अप और डाउन मूवमेंट देंगे। इस स्पेसिफिक पोजीशन में आपका बैक रिलैक्स रहता है। जब हम हमारे कोर को कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं तब हम हमारे अब्डोमिनल मसल्स जो हैं उन पे काफ़ी इफेक्टिव काम कर सकते हैं। और अभी हम सिर्फ हमारे टोस को अप एंड डाउन मूवमेंट दे रहे हैं और हमारे कोर को प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट मूवमेंट। क्योंकि नेक्स्ट मूवमेंट में हम धीरे से अपना एंकल न्यूट्रल करेंगे। अपने बैक को फ्लैट रखते हुए आपका हाथ इस तरह से साइड में रहेगा, शोल्डर्स रिलैक्स्ड है अवे फ्रॉम द ईयर्स। हल्का सा आप अपने हिप्स को डाउन पुश करेंगे उतने तक जहाँ तक आपको आपके बैक में वो फ्लैटनेस फील हो। जैसे ही आपको लगे कि मेरी बैक में एक आर्च या कर्व बन रहा है, आप अगेन यू विल पुल इन, यू विल ब्रीथ आउट एंड यू विल पुल इन। अगेन आई शो यू, स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच। द मोमेंट यू फील आर्च जा रहा है, इन, स्ट्रेच। इफ यू फील आर्च आ रहा है, लेट्स डू दिस 10 times. 10
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Last one. Hold it here for 5, 4, 3, 2. Contract, contract, and 1. Relax. आपके दोनों नीज को आप इस तरह से एक बार हक कर सकते हैं. अपनी बॉडी को, हाथ को ऊपर, पैरों को नीचे इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं to give your abdominal good stretch. और यहाँ से हम करेंगे हमारा रोल अप एक्सरसाइज. जिन्होंने मेरा पहले का पिलाटेस लेवल देखा हुआ है, they know what a roll up is. Stretch your hands up and lift up. If you want to know what the roll up is, go back to the channel and check out the Pilates level 1, 2. Straight and slowly go back. Holding it stable रखते हुए एक बार और करेंगे. Breathe out करते हुए lift up. Stretch. पूरा बैक यहाँ straight करेंगे. Straight. And go back. And one more time. Lift up. Straight. हाथ ऊपर. Stretch करेंगे हम पूरा. और फिर हम रोल करके आगे अपने टोज को इस तरह से करने की कोशिश करेंगे to give your back a good stretch, to give your hamstrings and a calf a good stretch. Hold it there for 5, 4, 3, 2, and 1. Slowly leave it. Relax. सीधा बैठेंगे. दोनों नीज को इस तरह से बेंड करेंगे. And now we want to move towards targeting your obliques. हम यहाँ से एक C पोजिशन में जाएंगे. हल्का सा राउंडेड बैक. शोल्डर्स रिलैक्स रहेंगे. अपने आप को स्टेबल होल्ड करिए. फिगर आउट द पॉइंट जहाँ पे आपको अपने बैक पे प्रेशर फील ना हो. सारा प्रेशर आपके कोर और एब्डोमेन पे ही फील होना चाहिए. होल्डिंग इट हियर. शोल्डर्स रिलैक्स. रोटेट एक साइड पे. कम बैक इन द सेंटर. रोटेट टू द अदर साइड. कम बैक इन द सेंटर. याद रखिए कि ये रोटेशन आपके वेस्ट से है, ना कि आपके हाथ से. मूविंग 1, 2, 3, 4, 5, 6. अगर आप इसे और चैलेंजिंग बनाना चाहते हैं तो आप अपने पैरों को इस तरह से लिफ्ट कर लें. एंड यू कैन गो फास्टर. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Come in the front. If you want, आप अपने आप को इस तरह से पुल कर सकते हैं. आपके बैक को एक स्ट्रेच मिलेगा. या वापस आप. You can just reach your toes. Feel a good stretch. And now we bend the knees and go down again. नीचे आने के बाद अब हम थोड़ा सा बैक की ओर जाएंगे. अभी तक हमारा सारा फोकस हमारे एब्डोमेन, हमारे कोर पे और हमारे हिप्स और साइड ग्लूट्स पे था. अब हम थोड़ा सा हमारे बैक की ओर फोकस करेंगे. So the first exercise in this series is your bridging. We lift up, breathe in here, and we breathe out. Come down. Again, bridge in, breathe in, and breathe out. जितना हो सके आप अपने हिप्स को सीलिंग की ओर पुश करेंगे. ब्रीद इन. और अब यहाँ पे अपना चैलेंज बढ़ाने के लिए just raise one leg up. Hold this leg here. Keep your hips up and slowly lower the leg down. Slow, 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 slow. Bend this leg. Keep your hips still up. Switch करेंगे हम साइड. इस पैर को पहले ऊपर और धीरे से नीचे लाएंगे. Your hips are still up. And bend. Push up. And relax. Stretch करेंगे एक बार फिर से. और अब हम टर्न हो जाएंगे facing down on the mat. With your head facing down, हम बेबी स्वान से स्टार्ट करेंगे जिसमें हम सिर्फ हाफ वे अप आएंगे इस तरह से. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. आपके शोल्डर्स रिलैक्स हैं, दे आर अवे फ्रॉम योर ईयर्स. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. हम धीरे से रेंज और बढ़ाएंगे. वी कम अप अ लिटिल मोर. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. मेरे हिप्स अभी भी फ्लोर को ही टच कर रहे हैं. ब्रीथ इन
ब्रीद आउट। इस बार ब्रीद आउट करके हम सिर्फ इतना नीचे आएंगे और यहाँ पे आके हम हमारे दोनों हिप्स को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उसे इस तरह से लिफ्ट करेंगे। हम हिप्स को नीचे रखेंगे, विल अगेन कम अप, ब्रीदिंग इन, हाफ वे डाउन एंड लिफ्ट हिप्स डाउन, लिफ्ट अप, हाफ वे डाउन, हिप्स अप। अब हम इसको थोड़ा स्मूथ और कोऑर्डिनेशन के साथ करेंगे। लेट्स डू दिस 5 times। 5 4 3, इसे थोड़ा और चैलेंजिंग बनाने के लिए 2, आप एक रॉकिंग मूवमेंट में भी जा सकते हैं। 1 which is up and move into a rock like a boat, swing and relax, put the head down। मैं बताना चाहूँगी कि जो लास्ट का रॉकिंग मूवमेंट हमने किया है, जिन्हें बैक पेन की कंप्लेंट बहुत ज़्यादा है, वो इसे पहली बार में ना करें। यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस बिफोर यू रीच टू द रॉकिंग मूवमेंट। टू एंड, लेट्स स्ट्रेच द बैक फुल। आप यहाँ हिप्स लिफ्ट कर सकते हैं, लुक अप एंड कम बैक इनटू अ चाइल्ड्स पोज। अपने हाथों को जितना हो सके उतना आगे आप स्ट्रेच करिए to get a good stretch on your shoulders and back. And from here go up into a mountain pose. Push your heels down. अपने hips को आप सीलिंग की ओर पुश करें. Come down on your knees. Try and always end with 1 or 2 cat and camel. आपके बैक के रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। Once you feel your back is relaxed, here you go. So ये था एक mini workout series focusing on your core, on your hips, on your glutes. Hope you liked it. Please like, share, subscribe to our channel. And if you have any more questions, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हमारा YouTube चैनल, हमारा Insta अकाउंट, सब कुछ अवेलेबल है। Thank you so much for watching The Good Folks. Stay tuned for more videos coming very soon.